हेलो हाय एंड वेलकम एवरीवन टू आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस लर्निंग प्लेटफॉर्म क्विक मैथ्स विद पूजा। जो अभी तक हमने टॉपिक्स किए हैं पॉलिनोमियल और रियल नंबर्स का, हमने क्या किया है, कंप्लीट चैप्टर किया है। आप जाके उन सभी चैप्टर्स को क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अब जो हमारे पास यहाँ पे सीरीज चल रही है वो पॉलिनोमियल्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। जितने भी आपके बोर्ड एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं उन सभी को हमने यहाँ पे लिया है ताकि आप बहुत अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर सकें। अब आज जो हम पॉलिनोमियल्स चैप्टर कर रहे हैं उसके लिए हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो लेके आए हैं। अब यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 5 है, इससे पहले आप 4 क्वेश्चन तक कर चुके थे। आई होप आप सभी को वो क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर होंगे। और किसी को कोई भी डाउट आता है तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकता है। और कोई भी वीडियो को पहली बार विजिट कर रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि आपको लेटेस्ट जो यहाँ से अपडेट्स मिल रही हैं उन सभी की नोटिफिकेशंस आपके पास आती रही। तो इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं अपने पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस को। जो आपके पास गिवन पॉलिनोमियल है, यहाँ पे आपके पास गिवन पॉलिनोमियल क्या है, पी ऑफ एक्स। पॉलिनोमियल हमारे पास है, क्या है आपके पास, 3x² प्लस 7x प्लस k। ये हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल है। हैज इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में क्या दिया गया है, इसके जीरोस कैसे हैं, हमारे पास इक्वल हैं। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, लेट अल्फा एंड बीटा आर zeros of p of x। अगर आप यहाँ पे ये जीरोस हैं p of x के, तो ये कैसे बोल रहे हैं, जीरोस हमारे पास कैसे है, इक्वल है। इसका मतलब अल्फा इज इक्वल टू में कैसी वैल्यू है हमारे पास, बीटा। अल्फा इज इक्वल टू में हमारे पास कैसी वैल्यू है, बीटा। ये हमारे पास क्या है, गिवन है कंडीशन में। अब फर्स्ट पार्ट में चेक करते हैं, हमें क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जो हमारे पास पॉलिनोमियल है 3x² प्लस 7x प्लस के, यहाँ पे हमें पॉलिनोमियल में के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर यहाँ पे आप चेक करते हो कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने रिलेशन पढ़ा था वो रिलेशन क्या था हमारे पास, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू में हमारे पास किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाई ए। अगर आप जो हमारे पास गिवन कंडीशन है इसको जर्नल इक्वेशन जर्नल पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हो, ax² प्लस bx प्लस c, तो यहाँ पे आपके पास a b और c की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पे हमारे पास हियर a की वैल्यू कितनी है आपके पास, यहाँ पे 3 है, और b की वैल्यू कितनी है 7, और c की वैल्यू आपके पास कितनी है, यहाँ पे k है। क्लियर है। तो यहाँ पे हम अल्फा प्लस बीटा की यहाँ पे इन वैल्यूज का यूज कर सकते हैं। अल्फा और बीटा दोनों इक्वल है, तो आप यहाँ पे बीटा की जगह अल्फा भी रख सकते हो और अल्फा की जगह बीटा भी रख सकते हो। तो यहाँ पे हम बीटा की जगह क्या रख रहे हैं, अल्फा। अल्फा प्लस में अल्फा इज इक्वल टू में हमारे पास माइनस का साइन पहले से ही है। बी की वैल्यू कितनी है 7 अपॉन में, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास 3। अल्फा प्लस अल्फा कितना आ जाएगा यहाँ पे 2 अल्फा इज इक्वल टू में -7/3। तो अल्फा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, -7/2। 3 जा कितना आएगा यहाँ पे 6, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो डिनोमिनेटर में क्या होगा, डिवाइड। तो ये आ चुके हैं हमारे पास अल्फा की वैल्यू। अल्फा क्या है हमारे पास, जीरोस है गिवन पॉलिनोमियल की। यहाँ पे हमारे पास अल्फा की वैल्यू -7/6 है, तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू भी कितनी होगी हमारे पास, -7/6। हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आपके पास ये एक रिलेशन है, इस रिलेशन की हेल्प से आपने क्या कर लिया, जीरोस की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब आपके पास यहाँ पे दूसरा जो रिलेशन है, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस की वैल्यू किसके इक्वल होती है, c/a। अल्फा और बीटा की जगह मैं अल्फा ही रख सकती हूँ। अल्फा को अल्फा से आप मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, और सी की वैल्यू कितनी है k अपॉन में, ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे आपके पास 3। यहाँ पे 3 को ऊपर 3 को दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया 3 इंटू में अल्फा को अल्फा से करेंगे, अल्फा स्क्वायर इज इक्वल टू में क्या आएगा आपके पास k। तो k की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 3 इंटू में अल्फा की वैल्यू कितनी है, -7/6। इसका क्या है आपके पास, स्क्वायर है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, 3 इंटू में 7 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो हम प्लस हो जाएगा हमारे पास, तो कितना आएगा 49/6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ से इसे कट करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 12। तो यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, यहाँ पे ये कितनी आएगी हमारे पास 49/12। ये आपके पास किसकी वैल्यू आ चुकी है, k की वैल्यू आ चुकी है।
के की वैल्यू आपके पास क्या आई है यहाँ पे 49/12। फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या पूछा था, फाइंड के, हमने के की वैल्यू यहाँ पे सॉल्व कर दिया है। आगे क्या है, राइट द पोलिनोमियल इन फैक्टराइज्ड फॉर्म। हमें इस पोलिनोमियल को किस फॉर्म में लिखना है, फैक्टर्स फॉर्म में लिखना है। तो हमारे पास गिवन जो पोलिनोमियल थी पी ऑफ एक्स क्या है हमारे पास यहाँ पे 3x² + 7x + k। अगर k की वैल्यू हम यहाँ से उठा के वहां पे पुट कर देंगे तो हमारे पास c की वैल्यू हम यहाँ पे रख सकते हैं। तो क्या आएगा हमारे पास 3x² + 7x प्लस यहाँ पे k है तो k की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास 49/12। इसको हमने अभी सोल्व किया फर्स्ट पार्ट में, इसी को ही हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे 49/12। अब आप यहाँ पे इस पोलिनोमियल को फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है तो आप इसको यहाँ पे और सोल्व कर सकते हो फर्दर। p ऑफ x कितना आ जाएगा आपके पास यहाँ पे 12 डिवाइड में, तो एलसीएम ले सकते हैं हम यहाँ पे। तो कितना आएगा 36x² प्लस में यहाँ पे कितना आएगा 84x + 49, यही चीज आएगी आपके पास। अब यहाँ पे 12 इन तीनों के नीचे कॉमन है तो हम क्या लिख सकते हैं इसे यहाँ पे p ऑफ x = 1/12। यहाँ पे हमने क्या लिया, बाहर कॉमन ले लिया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 36x² + 84x + में 49। अब इसको यहाँ पे आपको फैक्टर्स के फॉर्म में क्या करना है, लिखना है। अब आप जानते हो यहाँ पे अगर हमारे पास फर्स्ट टर्म और अगर लास्ट टर्म कांस्टेंट वाले का, इसको 36x को हम क्या लिख सकते हैं 6x का हम यहाँ पे स्क्वायर लिख सकते हैं। यहाँ पे 49 को क्या लिख सकते हो आप यहाँ पे 7 का स्क्वायर लिख सकते हो 49 को। क्लियर है। आप अगर आप ये चीज को ओपन करके देखो 6x प्लस में 7 का स्क्वायर क्या आएगा आपके पास यहाँ पे 36x² + 2 इंटू में 36x इंटू 7 प्लस हमारे पास कितना आएगा यहाँ पे 49। इसको सोल्व करोगे आप यहाँ पे इंटू 7 है यहाँ पे, अगर इसको सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आएगा 84x। तो इसका मतलब हम जो हमारे पास a + b का होल स्क्वायर है उसकी हमारे पास जो एक्सपेंडेड फॉर्म होती है उसी को ही हम फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो 6x प्लस में 7 आएगा आपके पास। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं इसको, तो यहाँ से हम इसे क्या लिख सकते हैं इज इक्वल्स में 1/12 6x + 7 का स्क्वायर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसको हमने फैक्टर्स के फॉर्म में क्या किया है यहाँ पे एक्सप्रेस किया, और यही आपके पास क्वेश्चन में पूछा गया था। इसको यहाँ पे आप इस तरीके से लिख सकते हो कि हमने ये किस तरीके से एक्सपेंड किया था, और यहाँ पे हमने आइडेंटिटी कौन सी यूज की है a + b का होल स्क्वायर, जो कि क्या होता है हमारे पास a² + b² + 2ab। इसका हमने क्या किया है यहाँ पे यूज किया है। आई होप ये क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको अपने बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो इसलिए इन सभी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है। तो चलिए इसके साथ ही नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपना मूव ऑन करते हैं। तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, द पोलिनोमियल p ऑफ x हमारे पास क्या है x² - k प्लस में 2x + 2k + में 1 हैज 1 0 = 1। इसका जो 1 0 है वो किसके इक्वल है 1। इसका मतलब इसका जो एक सॉल्यूशन है इस पोलिनोमियल का वो क्या है हमारे पास 1 है। हमें क्या फाइंड आउट करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन पोलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x = x² - k प्लस में 2 × x प्लस 2k + 1, यही है आपके पास। क्वेश्चन में गिवन है कि 1 0 किसके इक्वल है 1 के। इसका मतलब अगर मैं इसके अंदर x की वैल्यू पुट करूंगी 1, इसका मतलब x की एक वैल्यू क्या है हमारे पास =1, क्योंकि इसका एक 0 दिया गया है। अगर 0 की वैल्यू हम पोलिनोमियल में डालते हैं तो पोलिनोमियल को क्या कर देता है वो वैनिश कर देता है। इसका मतलब अगर आपने ये वाली चीज पढ़ी थी, अगर p ऑफ x हमारे पास ax प्लस में b, अगर हम लीनियर की बात करते हैं तो अगर हमारे पास इसमें जो x की वैल्यू क्या है हमारे पास -b/a, अगर जो हमारे पास 0 है 0 को हम पोलिनोमियल के अंदर रखते हैं तो पोलिनोमियल को वैनिश कर देता है और इसकी वैल्यू क्या देता है यहाँ पे हमारे पास ये 0 देता है। तो इसी चीज का हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जैसे ही हम इसके अंदर 1 डालेंगे तो x की जगह हमें क्या रखना है 1 का स्क्वायर माइनस k प्लस में 2 × 1 करेंगे तो यही आएगा प्लस में
2k प्लस 1। पी ऑफ 1 जैसे हम इसके अंदर डालेंगे 1 तो यहाँ पे वैल्यू क्या देगा, ये हमें 0 देगा। इज इक्वल्स टू में 1 माइनस माइनस का के हम ब्रैकेट के अंदर ओपन करेंगे तो माइनस का के और माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस का 2 प्लस 2k प्लस 1, यही चीज है आपके पास। अब यहाँ पे 1 और 1 यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 2 और 2 और 2 ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 0 इज इक्वल्स टू में के की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास देखो ये है हमारे पास 2, यहाँ पे है -2। क्लियर है। माइनस का के प्लस का 2k तो कितना आएगा, प्लस का के आएगा। ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो के की वैल्यू हमारे पास यहाँ से कितनी आती है, 0 आती है। के की वैल्यू 0 आई है तो इसका मतलब हम गिवन जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें के की वैल्यू पुट कर सकते हैं यूजिंग के इज इक्वल्स टू में 0 इन गिवन पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आप इसे रखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, पी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू में हमारे पास क्या आ जाएगा, के की वैल्यू 0 रखनी है, एक्स स्क्वायर माइनस 0 प्लस में 2 इंटू में हमारे पास क्या है एक्स प्लस 2 इंटू में 0 प्लस में हमारे पास क्या है 1। तो यहाँ पे आपके पास पॉलिनोमियल क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस में यहाँ पे कितना आएगा हमारे पास 2x 0 प्लस में 2 यही था हमारे पास, प्लस में यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास 1। ये आपके पास क्या आ चुकी है, पॉलिनोमियल आ चुकी है। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या फाइंड आउट करना था, के, तो के की वैल्यू आप फाइंड आउट यहाँ पे कर चुके हो। के की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास 0। डिटरमाइन द अदर 0, तो हमें दूसरा 0 निकालना है। तो उसके लिए हमने क्या किया, के की वैल्यू को हमने गिवन जो इक्वेशन थी उसके अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे पुट किया है। यहाँ पे हमारे पास हम बी पार्ट यहाँ पे कंटिन्यू कर रहे हैं। तो के की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट किया तो पी ऑफ एक्स हमारे पास ये आ गया। अब हमें पॉलिनोमियल को क्या करना है, सिर्फ फैक्टर्स की फॉर्म में हमें लिखना है। तो यहाँ पे पी ऑफ एक्स जो आया है हमारे पास पॉलिनोमियल कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, यही है आपके पास पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल को आप किस तरीके से 1 को 1 के साथ करोगे तो यहाँ पे कितना आया आपके पास 2x प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास कोई भी ऐसे दो नंबर चाहिए हमें जिन दोनों का मल्टीप्लाई करके कितना आए, बनाए प्लस माइनस करके कितना है, यहाँ पे हमारे पास -2। यहाँ पे तो हमारे पास -2x को हम क्या लिख सकते हैं, -x और -x। -1 को आप -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर हमारे पास कितना आएगा, 1 आएगा। 1 को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया कि -1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ रहा है और इसको हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास -2। यही चीज चाहिए थी हमें, तो इसी को ही हमने क्या किया है, इस फॉर्म में हमने स्प्लिट किया है। अब इसमें हम किसका यूज कर रहे हैं, स्प्लिटिंग मिडल टर्म मेथड का हम यूज कर रहे हैं प्लस में 1। अब फर्स्ट 2 टर्म्स में से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से हम किसको कॉमन ले लेंगे, x को कॉमन लेंगे। तो ये क्या आएगा यहाँ पे x माइनस 1। यहाँ से हमारे पास यहाँ पे टर्म्स तो यही है पर यहाँ पे हमें क्या है, साइन चेंज है। साइन चेंज है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, माइनस के साइन को बाहर कॉमन निकालेंगे, माइनस का 1। तो x माइनस का था तो क्या हो जाएगा प्लस का, और 1 प्लस का है तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस का। इसके साइन क्या हो जाएंगे, जैसे हम माइनस साइन को बाहर कॉमन लेंगे तो इसके साइन क्या हो जाते हैं, यहाँ पे चेंज हो जाते हैं। x माइनस 1 हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं। x माइनस में 1 इंटू में क्या है, x माइनस में 1। हमने गिवन पॉलिनोमियल को हमने क्या किया है, फैक्टर्स की फॉर्म में यहाँ पे स्प्लिट किया है। तो हम अदर जीरोज हमें बताने थे यहाँ पे, तो हम इसको 0 के इक्वल रख के देखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 1, और दूसरे x की वैल्यू भी कितनी आएगी हमारे पास 1। तो दूसरा 0 भी हमारे पास कितना आएगा, 1 ही आएगा। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें क्या दिया गया है, हमारे पास रेक्टेंगुलर गार्डन है। गार्डन की जो हमारे पास लेंथ है वो कितनी है, 2x प्लस में 3 मीटर, और विड्थ कितनी है आपके पास, x माइनस में 1 मीटर। हमें क्या निकालना है इस पॉलिनोमियल का, हमारे पास राइट द एरिया एज द पॉलिनोमियल इन x। हमें एरिया को किस फॉर्म में लिखना है, पॉलिनोमियल की फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक हम रेक्टेंगल यहाँ पे बना लेते हैं। क्लियर है। अब लेंथ कितनी है आपके पास, यहाँ पे लेंथ है आपके पास 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 यही है हमारे पास, ये मीटर में दी गई है।
और विड्थ कितनी है इसकी आपके पास x माइनस में 1 मीटर। क्लियर है? आपके पास लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है इस रेक्टेंगुलर गार्डन की और आपको क्या निकालना है, यहाँ पे पॉलिनोमियल बतानी है। तो फर्स्ट पार्ट में हमें क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हमारे पास कितना आएगा, आपको पता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन क्या होएगा आपके पास यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितनी है आपके पास यहाँ पे 2x प्लस 3 और विड्थ कितनी है आपके पास यहाँ पे x माइनस 1। क्लियर है? अब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास एक पॉलिनोमियल आ जाएगी x के अंदर। 2x को x के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर। 2x को फिर किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, आपको 1 के साथ, तो प्लस माइनस यहाँ पे माइनस का साइन आएगा तो कितना आ जाएगा 2x। अब 3 को आप किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, x के साथ, तो कितना आएगा प्लस में 3x और 3 को 1 के साथ माइनस 1 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा -3। अब जो लाइक टर्म्स है हमारे पास, मतलब जो x के हमारे पास टर्म्स है उनको हम क्या कर लेंगे, यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस हो जाएगा, ये हमारे पास साइन किसका आएगा, बड़े वाले का आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस में x -3। तो ये आपके पास क्या आया है, एरिया आया है रेक्टेंगुलर गार्डन का, और ये किस में आएगा आपके पास मीटर स्क्वायर में आएगा। क्लियर है? ये हमने पॉलिनोमियल यहाँ पे लिखी है, किस फॉर्म में है, ये हमारे पास x की फॉर्म में, ये हमारे पास पॉलिनोमियल है। यही हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पूछा गया था कि पॉलिनोमियल हमें x की फॉर्म में लिखने, वो हमने यहाँ पे लिख दिया है। सेकंड बी पार्ट में हमारे पास क्या दिया गया है, इफ द एरिया इज 84 मीटर स्क्वायर। अगर हमारे पास एरिया कितना दिया गया है, एरिया ऑफ गार्डन हमारे पास कितना है, इज इक्वल टू में 84 मीटर स्क्वायर। अगर ये हमारे पास एरिया दे रखा है तो ये भी तो हमने एरिया ही फाइंड आउट किया था, इसका मतलब इन दोनों की वैल्यूज कैसे होंगी, आपस में इक्वल होंगी। इक्वल होगी तो हम इसके इक्वल रख सकते हैं यहाँ पे, तो कितना आएगा हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस में x -3 इज इक्वल टू में हमारे पास कितना आ जाएगा 84। फॉर्म द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ x। हमें क्या बतानी है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उसके बाद हमें x की यहाँ पे वैल्यू सॉल्व करनी है। अब ये प्लस में है तो दूसरी साइड जाएगा तो किस में आएगा, माइनस में आएगा, तो यहाँ पे कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस x -3 -84 इज इक्वल टू में 0। इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास -87 आ जाएगा। तो हम -87 लिख देते हैं इसे, यहीं पे क्या आ जाएगा यहाँ पे -87 इक्वल्स टू 0। तो ये आपके पास क्या आ चुका है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ चुके हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इजीली कर सकते हो। आपने प्रीवियस क्वेश्चन में भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना सीखा है, तो उसी के हेल्प से आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करोगे और कमेंट सेक्शन में आप अपना आंसर यहाँ पे आप। अब इस क्वेश्चन का ये सारा क्वेश्चन हो चुका है, बस इसका ये लास्ट स्टेप बचा है कि हमें क्या बतानी है, एक्स की वैल्यू बतानी है। तो ये वाला काम अभी आप करोगे अपने आप कि x की जो वैल्यू है यहाँ पे वो आपको क्या करनी है, यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बतानी है कि x की क्या वैल्यू आई है यहाँ पे आपके पास। अगर आपको कोई भी डाउट आता है इस क्वेश्चन में या x की वैल्यूज को फाइंड आउट करने, तो आप कमेंट सेक्शन में वो भी बता सकते हो, आपको ये क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करवा दिया जाएगा। तो इसी के साथ चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ द पोलिनोमियल p ऑफ x। अगर हमारे पास जो पोलिनोमियल दिया हुआ है कि क्या है हमारे पास p ऑफ x x² प्लस ax प्लस b है जीरोज अल्फा एंड बीटा, उसके पास कौन से जीरोज अल्फा और बीटा, और कंडीशन दी गई है यहाँ पे कि अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास 4 है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन a और b के बीच में आपको क्या बताना है, यहाँ पे रिलेशन बताना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको स्टार मार्क करके भी क्या कर सकते हो, यहाँ पे अपने आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपसे हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि किस तरीके से इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। गिवन पॉलिनोमियल हमारे पास क्या है, यहाँ पे गिवन जो पॉलिनोमियल है हमारे पास p ऑफ x, वो क्या है हमारे पास x² प्लस ax प्लस b। अल्फा बीटा क्या दे रखे हैं, यहाँ पे जीरोस दे रखे हैं। हियर अल्फा एंड बीटा are zeros of
पी ऑफ एक्स, जो हमारे पास गिवन पोलिनोमियल पी ऑफ एक्स है उसके अल्फा और बीटा क्या दिए हुए हैं, यहाँ पे जीरोस दे रखे हैं। तो आपने रिलेशनशिप पढ़ा था कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के लिए हमारे पास जो सम ऑफ द जीरोस होते हैं वो किसके इक्वल होता है, हमारे पास सम ऑफ द जीरोस अल्फा प्लस में बीटा किसके इक्वल होता है, माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पे हम कंपेयर करके बी बाई ए की वैल्यू डाल सकते हैं। ध्यान रखना इस चीज में, आपको बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। जो गिवन पोलिनोमियल है उसमें भी ए और बी की वैल्यू दी गई है, और यहाँ पे जो ए और बी की वैल्यू है यहाँ पे ये आपके पास जो जनरल फॉर्म होती है हमारे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के, वहां से कंपेयर करके आप इन वैल्यूज को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। अगर आपको डाउट होता है तो आप इसी के ऊपर क्या लिख सकते हो, जनरल फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। क्लियर है? तो इसका मतलब ए की वैल्यू कंपेयर करोगे तो ए की वैल्यू क्या है 1, बी की वैल्यू क्या है ए और सी की वैल्यू क्या है बी। इस तरीके से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, यहाँ पे माइनस का साइन पहले से है, बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे ए, और ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1। तो इसका मतलब अल्फा प्लस में बीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे हमारे पास माइनस ए। ये वाली वैल्यू आ चुकी है आपके पास। और सेकंड हमारे पास जो रिलेशन है अल्फा बीटा इस क्वेश्चन में क्या होता है हमारे पास सी बाई ए। सी की वैल्यू क्या है आपके पास बी, अपॉन में क्या है हमारे पास 1। तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ चुके हैं यहाँ पे हमारे पास बी। ये दो वैल्यूज आ चुके हैं आपके पास, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ चुकी है और अल्फा बीटा की वैल्यू आ चुकी है। गिवन क्या है हमारे पास, अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी है 4। यहाँ पे दिया हुआ है अल्फा माइनस में बीटा की वैल्यू क्या है 4। अगर मैं अल्फा माइनस बीटा का क्या कर देती हूँ, स्क्वायर कर देती हूँ, ये क्या चीज है हमारे पास गिवन है। अगर हम यहाँ पे अल्फा माइनस में बीटा का स्क्वायर कर देते हैं तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर। अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो अल्फा स्क्वायर प्लस ए माइनस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू में 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा हमारे पास 16। यहाँ तक क्लियर है? अब यहाँ पे क्या है हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 इंटू में अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है आपके पास, यहाँ से बी आई है, तो बी को हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, या फिर आप इसे यहाँ पे अभी अल्फा बीटा ही रहने दो। आपके पास एक इक्वेशन आ चुकी है यहाँ पे हमारे पास ये। अब आपको यहाँ से पता है कि अल्फा माइनस बीटा का हम की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 4 की इनका स्क्वायर किया तो हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू में 16। आपके पास अल्फा बीटा की वैल्यू तो गिवन है, पर आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन नहीं है। तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की वैल्यू आप कहाँ से निकालोगे, आप ये जो हमारे पास फर्स्ट आई थी ये सेकेंड, फर्स्ट को क्या करोगे आप, यहाँ पे फर्स्ट जो इक्वेशन आई है इसको क्या करेंगे हम स्क्वायरिंग कर देंगे, इसकी स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ पे अगर आप स्क्वायर करते हो फ्रॉम फर्स्ट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू किसके इक्वल आई है हमारे पास माइनस ए। इसका अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल प्लस में 2 अल्फा बीटा इज इक्वल टू में कितना आएगा माइनस ए का स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर आएगा। तो यहाँ से क्या आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू में ए स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा, यही वैल्यू आएगी आपके पास। क्लियर है? इसको आप थर्ड यूज कर लेना और इसको आप फोर्थ मार्क कर लेना। अब आपने यहाँ पे थर्ड इक्वेशन में आप अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये पुट कर सकते हो यूजिंग फोर्थ इन थर्ड इक्वेशन। फोर्थ को हम थर्ड में यूज करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, यही आया है हमारे पास। इसकी जगह हमने क्या लिख दिया ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, माइनस 2 अल्फा बीटा पहले से ही है हमारे पास इज इक्वल टू में कितना है 16। ए स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ये हमारे पास दोनों लाइक टर्म्स हैं ये वाली, क्योंकि अल्फा बीटा है अल्फा बीटा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस में 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू में 16। और अल्फा बीटा की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, यहाँ पे बी आई थी, तो अल्फा बीटा की वैल्यू को हम क्या कर लेंगे यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो क्या आएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है बी इज इक्वल टू में 16। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, रिलेशन आ चुका है ए और बी के अंदर। फर्स्ट में हमें क्या बताया था, रिलेशन बताया था ए एंड बी। सेकेंड पार्ट में आपको क्या करना है, ये आपके पास फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे,
सेकंड पार्ट में क्या है, कंस्ट्रक्ट वन पॉसिबल पोलिनोमियल। हमें क्या बताना है, एक पोलिनोमियल भी यहाँ पे कंस्ट्रक्ट करके बतानी है। इसे कंटिन्यू करते हैं। ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल्स टू में 16। बी पार्ट हम यहाँ पे करें, हमें क्या करना है, यहाँ पे पोलिनोमियल हमें कंस्ट्रक्ट करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशन क्या आया था, बिटवीन ए एंड बी। ए और बी के बीच में हमारे पास क्या रिलेशन आया है, ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल्स टू 16। ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल्स टू में 16। हमें क्या बताना है, यहाँ पे वन पोलिनोमियल कंस्ट्रक्ट करनी है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की वैल्यू को कंसिडर कर सकते हैं कुछ भी, और बी की वैल्यू निकालेंगे, वहां से हम गिवन पोलिनोमियल में इसकी वैल्यू क्या करेंगे, पुट करेंगे। इफ ए इक्वल्स टू में ए की वैल्यू हम क्या मान लेते हैं, 4। अगर ए की वैल्यू 4 है तो मैं क्या लिख सकती हूँ, 4 का स्क्वायर माइनस 4b इज इक्वल्स टू में कितना आएगा, 16। तो यहाँ पे कितना आएगा, 16 माइनस में 4b इज इक्वल्स टू में 16। तो यहाँ से b की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये 16 है, इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल, 4b इज इक्वल्स टू में 0। यहाँ पे b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। अगर a की वैल्यू 4 लिया तो b की वैल्यू आपके पास कितनी आई है, 0। तो हमारे पास पोलिनोमियल p ऑफ x क्या गिवन है, हमारे पास पोलिनोमियल थी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। पोलिनोमियल क्या है हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हमें सिर्फ ए और बी की वैल्यूज क्या करनी है, पुट करनी है। तो हमारे पास पोलिनोमियल आ जाएगी, एक्स स्क्वायर है हमारे पास, प्लस ए की वैल्यू को क्या कंसिडर किया है, 4x, प्लस बी की वैल्यू 0 है, तो हमारे पास यही पोलिनोमियल आ जाएगी। तो यहाँ पे कोई भी एक पोलिनोमियल पूछी थी तो हमने ये निकाल दिया। अगर आपके पास इससे और ज्यादा पोलिनोमियल पूछी जाए, आपके पास 2 पोलिनोमियल पूछी जाए, तो यहाँ पे आप ए की वैल्यू को कुछ और कंसिडर कर सकते हो, या फिर बी की वैल्यू को आप 4 ले सकते हो। तो ए की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, उस बेसिस पे आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे पोलिनोमियल लिख सकते हो। आई होप यहाँ तक के क्वेश्चंस आपको क्लियर होंगे, और इसी तरीके के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ अपनी इस वीडियोस को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच।